जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास चुनावी शो में, जहां पर आज हमारे बीच होंगे कुछ खास मेहमान जिनसे होगी बातचीत। तो आज ये जानने की कोशिश हम लोग करने वाले हैं कि झारखंड का आदेश क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए झारखंड में चुनाव का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। 13 और 20 तारीख को चुनाव होने वाला है। तो हम लोग न्यूज़ 18 की टीम पहुंच चुकी है झारखंड की धरती पर और यहां पर हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जनता के बीच में हैं और जनता के मूड को जानने के लिए, जनता के मन में क्या है ये टटोलने के लिए आज हम लोग मौजूद हैं रांची में, जो कि सियासत के तौर पर सबसे ज्यादा गर्म धरती मानी जाती है। और यहां पर इस बार जनता क्या चाहती है, क्या जनता बदलाव चाहती है या फिर वही सरकार चाहती है? तो इन्हीं सब सवालों के जवाब लेने के लिए न्यूज़ 18 की टीम जो है आज पहुंची हुई है रांची। हमारे बीच कुछ गेस्ट हैं, कुछ मेहमान हैं, उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं और हम लोग फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो बता देते हैं आपको हमारे बीच मेहमान कौन कौन है। तो देखिए हमारे बीच बीजेपी प्रवक्ता है जिनका नाम है, आपको बता दें, प्रदीप सिन्हा इनका नाम है। और देखिए हमारे बीच है सोनल शांति जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और हमारे बीच आजसू के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, ज्ञान सिन्हा इनका नाम है। सर, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चुनावी स्पेशल शो में झारखंड का आदेश। तो झारखंड क्या आदेश देने वाला है इस बार? झारखंड की जनता क्या चाहती है, क्या उनके मन में है? क्या जनता, जो झारखंड की जो जनता है वो विकास चाहती है और क्या कुछ बदलाव चाहती है, ये जानने की हम लोग आज कोशिश करने वाले हैं। तो देखिए हमारे बीच आम पब्लिक भी मौजूद है और आज बहुत सारे तीखे सवाल जो हैं वो किए जाएंगे मेहमानों से। उन सभी सवालों के जवाब इनको देना पड़ेगा। तो इस बार देखिए अभी जेएमएम की सरकार है, यहाँ पर गठबंधन की सरकार है, कह लें जेएमएम की, यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है इस वक्त। लेकिन अब चुनाव का ऐलान हो चुका है, तो चुनाव के बाद इस बार क्या सत्ता परिवर्तन होगा या फिर सेम सरकार जो है पब्लिक चुनती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल प्रदीप जी आपसे होगा कि अगर आप चाहते हैं कि वापस सत्ता में आए तो इस बार आप क्या कुछ बदलाव जो है करेंगे, क्या कुछ जनता से इस बार आप वादे करते हैं? देखिए हम उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। सरकार के लोग भी यहाँ हैं, वो अपनी उपलब्धि बताएंगे। इन्होंने क्या क्या नहीं किया वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये बताने में मैं समझता हूँ इनको थोड़ा संकोच होगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि कल तक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस बताती थी कि 1932 का खतियान हमारे लिए अस्मिता से जुड़ा मुद्दा है, मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था कि जान दे देंगे हम इसके लिए, लेकिन आज जो 1932 की खतियान की चर्चा कोई नहीं करता। ना स्थानीय नीति ना नियोजन नीति, जो रघुवर दास की सरकार के कार्यकाल में नियोजन नीति स्थानीय नीति बनी थी, उसी के आधार पर आज भी नियुक्तियां हो रही हैं। उसके अलावे 2-3 कोर इशू आपके सामने रख सकता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा लेड गवर्नमेंट का आरोप था भारतीय जनता पार्टी पर। जब हमारे जो आज प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उनका मामला विधानसभा अध्यक्ष के न्यायालय में लंबित था, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कहा करती थी कि चूंकि मामला न्यायालय में लंबित है इसलिए कई संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का फैसला हम नहीं कर पा रहे। मसलन सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, महिला आयोग की नियुक्ति या फिर लोकायुक्त की नियुक्ति। विगत अक्टूबर 23 में हमने नेता प्रतिपक्ष की भी नियुक्ति कर दी, नामित कर दिया उनको, और सरकार ने आज 1 साल बीतने के बाद भी न सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की, न महिला आयोग की नियुक्ति की, न लोकायुक्त की नियुक्ति की। अब बताता हूं क्यों नहीं किया। करीब 30,000 आवेदन सूचना आयोग में लंबित है जिसकी सुनवाई होनी है, जहां से लोग महत्वपूर्ण सूचना लेते हैं सरकार के क्रियाकलाप के, कामकाज के। जी कंप्लीट कर लूं फिर सवाल पूछिएगा। वो प्रक्रिया सरकार ने रोकी। महिला आयोग में जहां महिलाओं के मामले जाते हैं, या तो दहेज उत्पीड़न के मामले, यौन शोषण के मामले, कार्यस्थल पर उनके साथ भेदभाव के मामले, सरकार ने इस प्रक्रिया को भी रोक दिया, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। और सबसे गंभीर लोकायुक्त का मामला, सरकार को भय था इस बात का कि उनके जो भ्रष्टाचार के कारनामे हैं कहीं लोकायुक्त के न्यायालय में न पहुंच जाए, इसलिए लोकायुक्त की भी नियुक्ति नहीं की। तो सवाल का जवाब दीजिएगा इनसे। इसी का सवाल जो ये आपने सवाल पूछा, इसी का जवाब ले लेते हैं इनसे, बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो इनको जानकारी भी होनी चाहिए कि जब से यहाँ पर झारखंड में सरकार का गठन हुआ है, तुरंत कोविड का मामला आया। 2 वर्षों तक कोविड को हम लोग झेलते रहे अपने संसाधनों से,
इसमें केंद्र में की भाजपा सरकार या इनके मुखिया जो है केंद्र के नरेंद्र मोदी जी का कहीं कोई योगदान नहीं रहा है। सरकार अपने यहाँ के लोगों को बाहर से लाने का काम अपने से करते रही। दूसरी बात, जहां तक नियुक्तियों की बात है या किसी भी प्रकार का, इनके द्वारा लाई गई नियोजन नीति जो भी थी वो हमेशा हमने नियुक्तियां निकाली और वो कोर्ट में मामला जाके फंसता चला गया। हम नियुक्तियां निकालते थे, मामला कोर्ट में चला जाता था। ये इन्हीं का देन था, इन्हीं की नीति थी। और जब इनकी नीति के अनुसार हम नियुक्ति करने निकलते थे तो उसी में ये हल्ला करते थे। ये रघुवर दास जी के सरकार की नियुक्ति की बात थी। देखिए, बतौर विपक्ष तो हम तो इनकी नाकामियां ही गिनाएंगे। जनता भी यहाँ सामने, आप पूछ लीजिएगा उनसे। एक अहम विषय आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि जब जब हमने घुसपैठियों का मामला उठाया, इस सरकार के मुंह पर ताला लग गया। कभी ये कहते ही नहीं कि घुसपैठ हुआ है। यहाँ तक कि मैं आपके पीछे नहीं बोल रहा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम लोग झारखंड की बात कर रहे हैं, तो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे घुसपैठ का मुद्दा भी है। देखिए, एक एक करके बोलेंगे तो सबको बात समझ में आ जाएगी। एक एक करके बोलते हैं, समझ में आ जाएगी सबको। आप लोग के पास भी आएंगे जी। यहाँ तक कि उच्च न्यायालय में भी गलत हलफनामा दाखिल किया गया। और आप देखिए कि जब मुख्यमंत्री से कोई संवाददाता प्रश्न पूछता है कि कितनी घुसपैठ जो हो रही है उस पर आप क्या करेंगे, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि घुसपैठ नहीं हुआ है, घुसपैठ हुआ उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के द्वारा। रांची में घुसपैठ हुआ, जमशेदपुर में घुसपैठ हुआ, धनबाद में घुसपैठ हुआ है, देवघर में घुसपैठ हुआ है। और घुसपैठ किसने किया? उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने। तो इनको जब फर्क ही पता नहीं है कि इन्फिल्ट्रेशन जो होता है वो गलत, इलीगली जो लोग माइग्रेट करके बॉर्डर से क्रॉस करेंगे उसको इलीगल माइग्रेट कहते हैं, घुसपैठ उसको कहते हैं। लेकिन देखिए, वाकई घुसपैठ का मुद्दा तो है और ये लोग पब्लिक भी बोलेगी, और चूंकि ये मुद्दा कई बार उठा है। असम के मुख्यमंत्री जिन्होंने यहाँ पर घुसपैठ का मुद्दा उठाया, वो सबसे पहले अपने यहाँ की जनता उठाती है। यहाँ की जनता नहीं, सबसे पहले उन्होंने उठाया। पहले वो जवाब दें कि असम में जो डिटेक्शन सेंटर बना हुआ था उसमें कितने लोगों को उन्होंने रखा। असम में घुसे हुए 10 लाख। क्या यहाँ पे एक बात बताइए, घुसपैठ का मुद्दा नहीं है क्या? यहाँ पर मानव तस्करी का मुद्दा नहीं है? बस यही मुद्दा ही होता है, घुसपैठ होगा। लेकिन यहाँ पे है, अगर ये घुसेंगे तो आम पब्लिक का क्या होगा? हिंदू घुसपैठ आपको कहाँ से पता चला? इनको कहाँ से पता चला? अभी तक आपने जनगणना नहीं कराई, कैसे पता चला कि वहाँ आबादी बढ़ी हुई है? वहाँ की जनता बताती है ना, घुसपैठ हो रहे हैं, वहाँ पर जबरदस्ती शादी कराई जा रही है, उधर पूरा जो संथाल वाला एरिया है। एक भी केस ये बता दे कि किसी पब्लिक ने जाके कहीं भी थाना में, पुलिस में या प्रशासन के। देखिए, सबसे पहले ये जो अभी बात चल रही थी आपको कि सरकार डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है उसके बारे में, तो आज इस सरकार को डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इस पे इनके 4 डीसी से इन्होंने हाई कोर्ट में लिख कर दिलवा दिया कि किसी भी तरह का कोई मामला नहीं हो पाया है। और बाद में जांच में जब सामने आ रहा है तो डीसी भी नपने की स्थिति में आ जा रहे हैं। आज इस मामले पर क्यों नहीं बोलती है सरकार? डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इस पर क्यों नहीं बोलती है? आज ये लोग जो कह रहे हैं नौकरी के मामले में, युवाओं के मामले में, जो मैंने कहा, मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूं कि युवा रोजगार के लिए युवा परेशान है, उसका जवाब आज कौन देगा? ये लोग मैया सम्मान के को शुरू कर सोचते हैं कि अपनी नैया पार कर ले। जब इन्हें पता चला कि युवा हमारे साथ नहीं है तो ये माताओं बहनों के पैर पड़ रहे हैं कि मैया सम्मान के योजना के तहत अपनी नैया पार कर लेंगे। लेकिन मैया भी इनको जवाब देगी, क्योंकि मैया को भी 60 महीना का 60,000 मिलना चाहिए था। अगर आप लोगों को जन कल्याण करना था, महिलाओं को सशक्त करना था, इसके पीछे आप मंशा बताइए कि क्या ये आर्थिक रूप से सशक्त करने का महिलाओं को आप लोगों ने सोचा, या फिर ये चुनावी स्टंट? एकदम आर्थिक रूप से सशक्त करने का क्या हमने चुनाव के तो फिर ये इतने जब चुनाव के करीब क्यों? सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 8वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट को, लड़कियों को पैसा दिया जा रहा है 40,000 रुपया। ये क्या हमने चुनाव 5 साल पहले मैया सम्मान योजना क्यों नहीं शुरू किया गया था? 2,000 रुपया महिलाओं को राशन खर्चा। गुरु जी क्यों नहीं? मैया सम्मान योजना ये आप लोगों ने पहले क्यों नहीं शुरू किया? 2,000 रुपया राशन। ये एकदम चुनाव नजदीक है तब आप लोगों ने शुरू किया है। ये 10 महीने पहले की योजना थी जो हमें शुरू करना पड़ा था। सरकार को डिस्टर्ब करके हेमंत सोरेन जी को जेल जाना पड़ा था। अबुआ आवास योजना देंगे जिसमें बाप, बेटा, बहू पूरे लोग एक साथ रहेगा। आज अबुआ आवास कहाँ है? भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया।
दिया गया। बोला अनुबंध कर्मियों को कन्फर्म करेंगे, नहीं के पारा शिक्षक को कन्फर्म करेंगे, नहीं के सारा जुमला तो इनके मुख्यमंत्री ने दिया। झूठ की दीवार खड़ा कर सरकार बनाने का काम किया और हमें जुमले बात करने का एक शिक्षक का नाम दिया। पहले लोग पारा शिक्षक बोलते थे, पारा शिक्षक बोलने में अच्छा ठीक है। देखिए मैया सम्मान योजना अगर इनकी तरफ से है तो आप लोग भी तो गोगो दीदी योजना ला रहे हैं, तो क्या ये कॉपी है जेएमएम का या फिर आप लोग भी कुछ महिलाओं के लिए अच्छा सोच रहे हैं? कॉपी नहीं है, कॉपीराइट है हमारा और हमने ये करके दिखाया है। ऐसा नहीं कि कोई पहली बार लेके आए। इनकी नीयत पर शक इसलिए है कि अगर करना होता तो महिला सशक्तिकरण की जो बात कर रहे हैं ये डे 1 से लेके आते, डे 1 से लेकर नहीं आना और सिर्फ 3 महीने पहले योजना की घोषणा करना, कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने की कोशिश, प्रभावित करने की कोशिश जो इनकी नीयत है वो सामने आती है। और एक और बात, आप लोगों को तो शायद अब फ्री बिजली भी मिल रही होगी ना, 200 यूनिट हो गया फ्री, ठीक है। तो सोनल जी, क्या ये फ्री बीज की ये अब राजनीति? नहीं, योजनाएं इतनी है और सरकार ने इतने काम किया कि ये उंगलियों पर नहीं गिनने सकेंगे। इनको 8-10 लोग बुलाने पड़ेंगे अपने क्या सरकार के द्वारा किए गए योजनाओं को आप उंगली पर गिनिए। चाहे किसानों का लोन माफ करने का मामला हो, 2 लाख रुपया लोन माफ हुआ जो हमने वादा किया था, फ्री बिजली, राशन कार्ड जो इनके सरकार में रद्द किए गए थे, हम फिर से राशन कार्ड बना के उनके राशन कार्डों को बहाल कर रहे हैं। और इन्होंने राशन नहीं देने के लिए सबका कैंसिल कर दिया राशन कार्ड। अच्छा, कब से शुरू हुआ फ्री बिजली? नहीं हुआ है फ्री बिजली? बिजली फ्री हुआ है? नहीं, बिजली भाई झूठा वादा है। हाँ, झूठ वादा है। हुआ तो है लेकिन कहाँ हुआ? हम लोग किराया दे रहे हैं। सच बताइए, हुआ है कि नहीं? हम लोग को तो हुआ है 200 यूनिट फ्री। नहीं हुआ, झूठ बोल रहा है। नहीं हुआ नहीं, फ्री बिजली तो इस बार नहीं हुआ। कोई फ्री नहीं हुआ है, खाली झूठ मूठ का सवाल है आपका कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता है, उनसे मेरा एक सवाल है कि हेमंत सरकार ने जिस तरह रांची की, मैं रांची शहर से रहता हूँ, व्यवसाय वर्ग से जुड़ा हुआ, रांची में जिस तरह कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, आप देखे होंगे कि 5 साल के कार्यकाल में लगभग सैकड़ों की संख्या में हत्या और रेप हुई। लेकिन हेमंत सोरेन ने ये जवाब दिया कि मैं कानून व्यवस्था पर पुलिस क्लच रखा हुआ हूँ। हर 6 महीना में यहाँ के थाना प्रभारी, यहाँ के एसपी, यहाँ के डीसी चेंज हुए, लेकिन कानून व्यवस्था इतनी बुरी तरह चरमराया हुआ है कि रांची का व्यवसाय वर्ग डर के साया में जी रहा है। और अब समय आ गया है कि सरकार को यहाँ के रांची वासी उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। और हमारा जवाब है, क्या ये जवाब दे कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल हुआ है, जो यहाँ के IAS IPS जेल गए हैं, इनका क्या जवाब है? देखिए मुद्दे तो बहुत है, लेकिन सबसे पहले आपसे सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है, कहीं कहीं घटनाएं हुई हैं, लेकिन जब भाजपा का शासनकाल था तो जब घटनाएं होती थी तो अपराधी पहुंच से दूर होते थे, पकड़ से दूर होते थे। लेकिन जब भी यहां पर घटनाएं हुई हैं झारखंड में या रांची में, तो 95 से 97% जो अपराधियों की पकड़ है वो हुई है और उन पर केस चले हैं और वो अंदर हैं। इनके समय में उन अपराधियों की पहचान ही नहीं हो पाती थी। मैडम, मेरा सारे सरकार से एक ही क्वेश्चन है कि ये जो इतना एजुकेशन सिस्टम का जो धज्जी उड़ा हुआ है, चाहे 20 साल हो, 22 साल हो, जो भी हो, इतना एग्जाम कैंसिल होता है, कभी इनको समझ में ये आता है कि बच्चा बेचारा कितना पैसा लगा के आता है, बिल्कुल एग्जाम दे के जाता है, उसका भुक्तभोगी मैं खुद हूँ। उसका जवाब कौन देगा? उसका भुक्तभोगी मैं खुद उसका हूँ कि पैसा कहाँ जैसे से आएगा? CGL वाला एग्जाम कैंसिल हुआ है, इतना पढ़ा पेपर लीक के मामले इससे परेशान है। उसका जवाब कौन देगा? और इनसे ये पूछना है कि क्वेश्चन सुनते रहेगा सर, आप ही झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों से ये पूछना है कि जब चुनाव का ये मतलब उन लोगों को पता था कि आचार संहिता लगने वाला है, तो 1 महीने पहले ये मैया योजना, ये बिजली बिल, ये सब अभी कहाँ से हो गया? पहले क्यों नहीं हुआ ये सब योजना? पहले भी तो हो सकता मेरा था। क्वेश्चन ओनली एजुकेशन को लेके है, क्योंकि एजुकेशन अगर आपका नहीं रहेगा तो न हम होंगे यहाँ पे, न कल आप होंगे। एजुकेशन सिस्टम इनका धज्जी उड़ा हुआ है। क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम को लेकर? 70% जो है प्रोफेसर का स्थान खाली है। झारखंड जो यूनिवर्सिटी है, झारखंड में जितने भी है 70% खाली है, मात्र 30% है। विश्वविद्यालय जैसे जगह पे 4 साल 5 साल से VC अपॉइंट नहीं कर पाए तो ये क्या करेंगे? संस्था कैसे चलेगी? मैडम, रिजल्ट हाई कोर्ट में चला जाता है, पेंडिंग चला जाता है, यहाँ पे वेंडर मर गए, बहुत सारे वेंडर मर गए इनके कार्यकाल में, उनका पेमेंट फंस गया, वो बैंक से लोन से मर गए हैं और VC इनको अपॉइंट नहीं हो रहा है। आप को लेकर क्या कहेंगे? आप बताइए ना कि मैडम कि बिहार से अलग हुए झारखंड को ये 24 साल हो गए और इनका JPSC वाला अभी 7वां तक चल रहा है, और जबकि बिहार का 70 हो गया। क्यों नहीं 24 साल में JPSC तो 24 आप इसी का जवाब ले लेते हैं। JPSC का एग्जाम की जहां तक बात है, भाजपा के शासनकाल में 6 JPSC के एग्जाम हुआ
और अभी जब इन 5 वर्षों के दौरान 7 से लेके 13वीं जेपीएससी की परीक्षा हो चुकी है, 13वीं का परिणाम बाकी है, मेंस का 12वां का एग्जाम हो चुका है, उसका इंटरव्यू होना, उसका रिजल्ट आना बाकी है। ये 5 साल में 6। और आगे सुनिए, आगे जहां तक वीसी अपॉइंटमेंट की बात कोई भाई साहब कह रहे थे, सरकार पैनल बना के गवर्नर को देती है, महामहिम कहे जाते हैं, कुलाधिपति होते हैं। लेकिन देखिए पेपर लीक की तो समस्या है, लेकिन इतना परिश्रम कर रहे हैं, इसके बावजूद अगर एग्जाम कैंसिल हो जाएगा तो बच्चे क्या करेंगे? पेपर लीक मोदी जी के कार्यकाल में पूरे देश में हुआ। अभी मोदी जी के कार्यकाल में हुआ, इसलिए ये लोग भी लीक करवा रहे हैं। मोदी जी के टाइम में हुआ था, इसीलिए ये लोग करवा रहे हैं। आप बताएं, हर दोस्त को केंद्र सरकार पर देकर क्यों ये निकलना चाहते हैं? मोदी जी ने नौकरी नहीं दिया, इसलिए मैं नौकरी नहीं दूंगा। क्या आप जनता के साथ इंसाफ नहीं करेंगे? जनता आपको क्यों चुनकर भेजी थी? मोदी जी ने नौकरी नहीं दिया था तो आपको चुन के भेजी थी, आपने क्यों नौकरी नहीं दिया? मोदी जी पर ठीकरा क्यों फोड़ते हैं? नेट बंद करके पूरा सेटिंग कर लिए, अपना जितना जो लोग को सेटिंग करना था सेटिंग कर लिए। यही सब तो काम। आम जनता नेट से परेशान हो गया। यहाँ के मुख्यमंत्री मोदी जी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, ये बताइए। और एक मिनट, नेट बंद करने को, इंटरनेट सेवा बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किया था। आसाम सरकार ने जब परीक्षा ली थी अभी 6 महीने पहले, तो नेट वहां भी बंद किया गया था ताकि पेपर लीक न हो, किसी और के पास पेपर न पहुंचे। ये आसाम लेकिन नेट बंद तो और बड़ा घोटाला। नेट बंद इसलिए नहीं किया गया था कि पेपर लीक नहीं हो, नेट बंद इसलिए किया गया था कि चोरी जब हो, हेमंत बिश्व जनता को। लेकिन उससे जो असुविधा हुई, लेकिन उससे असुविधा का क्या बता रहे कुछ? नेट खाली मोबाइल का बंद हुआ था, वाईफाई चल रहा था, ब्रॉडबैंड चल रहा था। आप एक चीज पूछिए, जो आनंद फानंद में उन्होंने जो ब्रिज का उद्घाटन किया था, 4 दिन के बाद फिर बैरिकेटेड लगा के बंद क्यों कर दिया गया? फिर उसमें काम क्यों चल रहा है? और रांची की जनता को और क्या कुछ समस्याएं हैं? मिल रहा है महिलाओं को पैसा? मिल रहा था तो 5 साल से क्यों नहीं मिला? बेरोजगार जो रोज दिन भर मेहनत करती है 30 दिन, उसको सहिया को 1500 रुपया और लॉलीपॉप 2500 जो नहीं कुछ कर रहा है। आप इनसे ये बार ये पूछिए ना, आप इनसे ये बार ये भाई साहब जो बोल रहे हैं ना कि मिल रहा है, मैं एग्री करता हूँ मिल रहा है, ठीक ना। लेकिन ये जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बना तो उस समय अभी ये 1 महीना पहले ये सब कहाँ पर चिट्ठी आया था, घोषणा किया आप ही का मेरा एक सवाल है आपका कांग्रेस के प्रवक्ता से कि हेमंत सोरेन नारा लगाते हैं कि जल जंगल जमीन और यहाँ के लोकल आदिवासियों की ये सरकार है, यहाँ CNT एक्ट लागू है, उसके बावजूद भी पूरे झारखंड में आप जाके देख लीजिए, आदिवासी खतियानी जमीन का जनरल के नाम से मोटेशन हो रहा है, रसीद कट रहा है, और यहाँ के CO और DDC एक रकम ले लेके सभी जमीनों का मोटेशन कर रहे हैं और यहाँ के जमीन माफियों को जमीन डाइवर्ट कर रहे हैं और यहाँ के आदिवासियों का हक और अधिकार को लुटने का काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन क्या नहीं देख रही है कि आदिवासी जमीन, आप हटिया क्षेत्र में देख लीजिए, आप कांके क्षेत्र में देख लीजिए, खुद हेमंत सोरेन के रिलेशन में और उनके परिवार के और उनके पार्टी के लोग इसमें फंसे हुए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था जो है ना, हेमंत सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था खाट पर चल रही है। आप लगातार देख रहे हैं कि लातेहार जिले में नदी पार करके खाट पर प्रेग्नेंट महिला को ले जाया जाता है, एक एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराया जाता है। स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ हेमंत सरकार में सबसे ज्यादा अगर सामूहिक बलात्कार आदिवासी छोटी छोटी बेटियों के साथ हुआ है तो हेमंत सरकार में हुआ, ऑन रिकॉर्ड, पुलिस के पास रिकॉर्ड है। 10,000 से ऊपर सामूहिक बलात्कार हेमंत सरकार में हुआ। ये पूर्व सरकार की बात करते हैं, रघुवर सरकार में कम से कम महिलाएं थाने में जाती थी तो उनका सुना जाता था, लेकिन आज थाने में महिलाएं जाती है तो उन्हें गाली दिया जाता है। यानी कि स्वास्थ्य को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि गांव में जो देखा जाता है, यहाँ तो
क्या कि राजधानी है, यहाँ तो व्यवस्था मिल जाएगा जनता को, लेकिन गांव का स्थिति बहुत खराब है, दयनीय स्थिति है। ये झारखंड सरकार की नाकामी है। देखिए, आपने कहा आपकी सरकार आएगी, क्या करेगी। हम लोग का सबसे पहला बात यह है कि हमारी सरकार आएगी तो हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। हम लोग के यहाँ के मुख्यमंत्री जेल नहीं जाएंगे। एनडीए की सरकार इतने भी बार बनी, आज तक हम लोग के यहाँ के कोई भी मुख्यमंत्री जेल नहीं गए। हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। आज झारखंड में नोटों का पहाड़, सांसद के यहाँ से, मंत्री के यहाँ से 30 लाख और 30 करोड़ और 40 करोड़ रुपया मिल रहा है। ये भ्रष्टाचारी सरकार को बदलने का काम करेंगे। हम लोग आएंगे तो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा। हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम करेंगे, युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, हम अनुबंध कर्मियों को आते के साथ कंफर्म करने का काम करेंगे, हम पारा शिक्षक, सहायक, सहायिका को सभी लोगों की जो परेशानी है उन परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे। हम पलामू से आते हैं और पलामू प्रमंडल में, खास करके पलामू में 19 के चुनाव में हेमंत सोरेन जी गए हुए थे कि भाई पलामू को उप राजधानी बनाओ। उनसे मैं, वो तो बनाए नहीं, विदाई हम लोग पलामू प्रमंडल में तय कर दिए हैं कि उनकी विदाई तय है। 2 कैबिनेट में झारखंड अलग होने के बाद पलामू प्रमंडल में खाता खूटा है उनका खुला है। तो क्यों आखिर खाता न बही जे हेमंत भैया के परिवार का तो इस बार क्या चाहते हैं सरकार से? जल्दी एक लाइन में। सरकार से भारतीय जनता पार्टी की आएगी और पहली प्राथमिकता होगी पहला कैबिनेट में उप राजधानी और बेरोजगारों का कई एक मुद्दा है। सरकार यही पूछना है कि बालू कहाँ गया। मजदूरों को लेकर के आपने सवाल उठाए। एक लास्ट सवाल सर आपसे है कि अब तक आपको क्या लगता है कि किसानों की स्थिति क्या है और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनकी क्या स्थिति है? किसानों की स्थिति तो पूरे देश में खराब है। हम तो यहाँ पर बढ़िया करने का कोशिश किए कि कम से कम उन लोग का जो लोन था 2 लाख रुपए का माफ कर दिए हैं। और मजदूर लोग का? दूसरी बात, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। बालू की वजह से बहुत परेशान है जनता। बालू की वजह से परेशानी है कि इन 2-3 सालों में 1.5 साल देखिए रघुवर जी के सरकार में भी नहीं हो पाया था। 5 साल इधर भी टेंडर नहीं हो पाया। 1 महीना और चुनाव नहीं होता ना तो बालू का नीलामी कर देते हैं। 1 महीना और नहीं होता तो इनको समय नहीं मिल पाया, इसीलिए 5 साल बालू का 1.5 साल तो 1 महीना और 1.5 साल टाइम देता तो एक लास्ट सवाल। टाइम नहीं मिल पाया बालू का नीलामी। मेरा सवाल ये है कि हेमंत सरकार जो आई, ये तुष्टीकरण की राजनीति पूरे 5 साल की, जब भी रामनवमी आवे, जब भी दुर्गा पूजा आवे, आप चौंगा बंद कर दीजिए, डीजे बंद कर दीजिए, यहाँ मत लीजिए, वहाँ जुलूस मत निकालिए। और हमारा जब विसर्जन जुलूस निकले तो यहाँ के चाहने वाले, जो हेमंत सरकार के चाहने वाले लोग हैं, वो पत्थर से उनके स्वागत किए। इनका जवाब दे हेमंत सोरेन की मुमांदे कांग्रेस के सरकार के लोग करते हैं। हम लोग छांटते नहीं है कि यहाँ हिंदू, यहाँ मुसलमान। जब जरूरत पड़ा तो राम मंदिर ले आए और जब जरूरत पड़ा तो मुसलमान ले आए, मटन ले आए तो चिकन ले आए। यही तो क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है? देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। कुछ लोग पलामू से हैं, बताया अभी कि पलामू प्रमंडल से हैं। मैं उनको ही बताना चाहता हूं और आप भी ध्यान से सुनेंगे सोनल जी कि पलामू प्रमंडल में कोई 1.5 साल पहले दलित बस्तियों को मुसलमानों ने रातों रात अटैक करके सबको विस्थापित कर दिया। सरकार से गुहार लगाते रह गए वो कि हमारी मदद कीजिए, हम अपनी जमीन पर बसना चाहते हैं। सरकार ने कहा कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, आप जहां हैं वहीं रहें। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब हमने लिए और हमारा ये कारवां, हमारा जो ये काफिला है न्यूज़ 18 का, वो आगे बढ़ता रहेगा। हर जिले में हम लोग पहुंचेंगे और वहां पर आम जनता की बातों को उठाएंगे और सभी लोगों की बातों को उठा करके दिखाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्टिंग लगातार जारी रहेगी और झारखंड का आदेश क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18। इन लोगों का करनी और कथनी में बहुत अंतर है। मैया सम्मान के को शुरू कर, सोचते हैं कि अपनी नैया पार कर ले। नहीं हुआ, झूठ बोल रहा है। नहीं हुआ। मोदी जी के टाइम में हुआ था, इसीलिए ये लोग करवा रहे। आप बताएं, हर दोस्त को केंद्र सरकार पर देकर क्यों ये निकलना चाहते हैं? गेट बंद करके पूरा सेटिंग कर लिए और यहाँ के जमीन माफियों को जमीन डाइवर्ट कर रहे हैं। सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था खाट पर चल रही है।